लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल संजीदा है। भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से मज़हका खेज बयानात दिए जा रहे हैं। भारतीय हरकतों से खित्ते के हालात ख़राब हो सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। कहा, आलमी मुबस्सरीन को दावत है कि आए देखें लॉन्चिंग पैड कहाँ है। कोरोना के खिलाफ सिविल इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ केसेस की तादाद ज़्यादा आ रही है वहाँ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कहा बेटा मुझे इंडस में करा दो, कहती कि नहीं चच्ची वहाँ कोई बेड खाली नहीं है। तो आगा खान ने फोन किया, आगा खान वालों ने सुना पॉजिटिव है तो उन्होंने बंद कर दिया कि यहाँ हम किसी को नहीं ले रहे, सब भरा हुआ है। सूट वालों ने बता दिया कि यहाँ जगह नहीं है। अमन वाले घुमाते रहे 2 घंटे तक। कोई इनको हाथ जोड़े सबके, मेरे मियाँ को कोई लगा दो। कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर को तिब्बी इमदाद ना मिल सकी। एम्बुलेंस 2 घंटे तक लेकर घूमती रही, किसी अस्पताल में जगह ना मिली। वेंटिलेटर ना मिलने पर डॉक्टर फुरकान एम्बुलेंस में ही दम तोड़ गए। 24 घंटे बाद भी साई सरकार जिम्मेदारों का तयन ना कर सकी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं इंक्वायरी कमेटी बना दी है, 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। वेंटिलेटर तो कमी है, यही तो चीख रहे हैं, जिस पे हम आपकी मीडिया की मदद मांग रहे हैं कि खुदारा सब लोग एहतियात करें। जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये हाल है, यहाँ पे हम लोग कैसे लोगों को फैसिलिटेट कर सके। हम तो मानते हैं जो हमारी कोताहियां हैं। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने तिब्बी सहूलतों की कमी और कोताही का एतराफ़ कर लिया। कहा, वेंटिलेटर की कमी का सामना है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। सिंध में 913 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। कराची के अस्पतालों में 160 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जिनमें कोरोना मरीजों की तादाद 17 है। कराची वाले होशियार, खबरदार, आज समंदरी हवाएं रूठ जाएंगी। महकमा मौसमियात ने 8 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 6 और 7 मई को पारा 43 तक जाने का इम्कान। माहिरीन की शहरियों को दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में रहने का मशवरा। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर कोरोना वायरस भी साथ ले आए। अरब अमारात, मस्कत, खरतूम, कुआलालंपुर और दीगर ममालिक से आने वाले 1000 से ज्यादा मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। मुआविन खुसूसी मोहिद यूसुफ कहते हैं, हमारे अंदाजे से ज्यादा टेस्ट मुस्बत आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों की लॉकडाउन की पॉलिसी की आईनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। विफाक और सूबों के दरमियान जारी सियासी बयानबाजी पर इजहार बरहमी। आइंदा समात तक यकसा पॉलिसी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध के वजीर के दिमाग पर पता नहीं क्या चढ़ गया जो विफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का बयान दे रहे हैं। NDMA से गैर मुल्की इमदाद और सामान की तरसील की तफसीलात तलब। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। अगर वो फिर से फैली, उसका फिर खर्चा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आने वाले दिनों में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। कहा, कोरोना वबा कंट्रोल में है, जल्द काबू पा लेंगे। एहतियात ना की तो वायरस फैलेगा और हमें फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। सिंध में लॉकडाउन के बायस ताजिर बिरादरी का सब्र जवाब दे गया। ताजिर इत्तेहाद ने साई सरकार को मार्केट्स खोलने के लिए 4 दिन का नया अल्टीमेटम दे दिया। इजाजत न मिलने पर 15 रमजान से दुकानें खोलने की धमकी। जमात इस्लामी का आज ताजिरों के हमरा 5 स्टार चुरंगी पर एहतजाज का ऐलान। MQM ने भी कराची के ताजिरों की हिमायत कर दी। आमदन से जायद असासा जात का केस, तीसरी बार तलबी पर शहबाज शरीफ नैब टीम के सामने पेश हो गए। 1.25 घंटे तक पूछगछ जारी रही। लीगी सदर नैब को मुतमईन ना कर सके। 2 जून को दोबारा तलब कर लिया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ से गैर संजीदा सवालात किए गए। नैब नियाजी गठजोड़ का डट कर मुकाबला करेंगे। लगता है शहबाज शरीफ का पर्चा दुरुस्त नहीं हुआ, वो नैब को जवाब ना दे सके। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, नैब एक आजाद इदारा है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं।
PTI में इतनी हिम्मत नहीं कि 18वीं तरमीम को छेड़ सके, हम शहरियों को बचा रहे हैं, गवर्नर लॉकडाउन की मुखालिफत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं 90% कोरोना टेस्ट अपने वसाइल से कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने सेहत की बजाय तामीराती शोबे को रिलीफ दिया। और इस बार बच्चों को ईदी में करारे नोट नहीं, पुराने नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक नए करेंसी नोट जारी नहीं करेगा। फैसला कोरोना से बचाव के लिए किया गया। अब आपने क्या करना है, अगर फैक्ट्रियां खुल रही हैं तो आपने लोगों को आगाह करना है इस चीज़ पे। हालांकि ये जब हम खोलेंगे फैक्ट्रीज़ और दुकानें और सब चीज़ें, तो इसमें ज़िम्मेदारी जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी ज़िम्मेदारी होगी, जो दुकान चलाता है उसकी ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन आवाम के अंदर हमारे टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी। सबसे बड़ी तो ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज अब होगा कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि लोग बेरोज़गारी से, भूख से ना मरें, तो उनके लिए रोज़गार भी हो और फिर कोरोना से भी बचाएं। इस बैलेंस के लिए आप टाइगर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस कैंपेन करें, लोगों को आगाह करें कि किन शराइत के मुताबिक हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं पहले कह चुका हूँ, मस्जिदें, इनके अंदर यूटिलिटी स्टोर्स, मैं भी कहूँगा भी हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन बैठे हुए हैं, मैं उसके डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को यहाँ बैठाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी हमारे टाइगर्स बने हैं। तो ये डॉक्टर मिर्ज़ा को कहूँगा कि आपको गाइड करें। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़ुल्करनैन आपको बताएंगे चेयरमैन कि उनके अंदर आपने कैसे क्या चीज़ देखनी है जाके यूटिलिटी स्टोर्स पे। मैं चाहूँगा कि उस्मान डार आपसे मुख्तसरन बात करें कि जो इन्होंने सियालकोट के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट किया है वॉलंटियर्स के साथ, टाइगर्स के साथ, तो वो उसकी भी बात कर सकते हैं। तो नंबर वन चीज़ कि टाइगर फोर्स एक वॉलंटरी फोर्स है। आपने कहीं पैसे इकट्ठे नहीं करने, आपका काम ये नहीं है, आपको कोई तनख्वाहें नहीं मिल रही, आप एक जिहाद लड़ रहे हैं हमारे साथ मिल के, और आप ज्वाइन करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के आप काम करेंगे। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक बड़ा प्रोग्राम हमने लॉन्च किया 2 दिन पहले, वो है कि हम जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जो इस लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोज़गार हुए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने। तो मैं आप जो यूनियन काउंसिल का ऑफिस होगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो उस ऑफिस में वो एक डेस्क बनाएगी और उधर आप लोगों को रजिस्टर करेंगे। जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, लोग ख़ुद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो जो वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करने की फॉर्म भरनी है, वो शायद ज़्यादा लोग ना कर सकें। इसलिए आप में से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया, तो आप उनकी मदद करें ताकि वो रजिस्टर करें, और फिर हम उनको एक फ़िल्टर करके अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो नादरा के डेटाबेस है उनको फ़िल्टर करेंगे कि वाकई वो मुस्तहिक हैं, और उनके बाद वही कैश ट्रांसफ़र करेंगे जो कि आप अभी एहसास प्रोग्राम की कैश ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं, और फिर उनको भी आप मॉनिटर करेंगे और हमें फ़ीडबैक देते रहेंगे। इसके अलावा मैं आप सबसे ये उम्मीद लगाता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स का मैं आपको बता बैठा हूँ, आपने कहीं भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखी? आपने देखा कि लोग गंदम को या और भी खाने पीने की चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? ये कानून के ख़िलाफ़ है। आपने ख़ुद एक्शन नहीं लेना, आपने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है एक्शन लेने के लिए। ये जो भी लोग ये गैर कानूनी चूज़ कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से वो होता क्या है कि कीमतें ऊपर चली जाती हैं, और उससे क्या होता है कि जो हम कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं आम लोगों के लिए, उनकी मदद करने के लिए,
تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا، اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں اب چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے۔ سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے، تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں۔ ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک QR کوڈ آپ کو ID دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ، جو آپ نے سٹیزن پورٹل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ دوسرا، آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنر آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے تھرو ایپ جو سٹیزن پورٹل کی ہے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے۔ مثلاً ہم نے 4-5 جو کام کیے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں، ایک 203 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل